हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। क्लास 10th में 5 मार्क्स का ये पैराग्राफ ज़रूर आता है, तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट सीखेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है हम उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम क्या बताने चाह रहे हैं। 1 or 2 lines द मेन आइडिया और सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ, पाई चार्ट, माइंड मैप, इंफोग्राफिक, पिक्चर और टेबल एटसेट्रा। तो एक या दो लाइन में हम उसका मेन आइडिया जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे कि जो भी रीड कर रहा है उसे ये पता चल जाए कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे मेन कंटेंट पे। जो भी आपको टॉपिक दिया उसके बारे में जितना भी कंटेंट आपको पता है आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रेलेवेंट फिगर्स, ट्रेंड्स, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट फॉर एनालिसिस। उसके बाद लास्ट लाइन में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं, ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द पैराग्राफ। इस तरीके से आप जो है वो पैराग्राफ लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एन इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो इंट्रोडक्शन के लिए आप कुछ फ्रेजेस हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स। जैसे कि आपने लिखना स्टार्ट किया तो आप लिख सकते हैं कि द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, या फिर द टेबल सजेस्ट, द लाइन ग्राफ shows, the data given provides information about, the pie chart illustrates, etc. इस तरीके से आप कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। For describing trends, use phrases and words like a pattern of growth. अगर हम किसी ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता आ रहा है तो हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ growth, skyrocketed, increase, soaring rates, declined, fluctuating, starting to rise, starting to fall, drop down. फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़, अगर हम क्वांटिटी के बारे में मेंशन करना चाह रहे हैं, यूज़ वेरियस स्टाइल्स लाइक 48% ऑफ, 1/3 ऑफ, द हाइएस्ट, द लोएस्ट, वेरी क्लोज टू 2%, रफली, approximately 5% ऑफ। For establishing a relationship or contrast, use relationship between, similarly, in contrast with, in comparison to, but in the opposite case, however, as opposed to, while। अगर हम दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप इन सब फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर द कंक्लूजन, तो सबसे लास्ट जो पैराग्राफ होगा इसमें हम कंक्लूजन लिखते हैं। एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेजेस, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन अ नटशेल, एटसेट्रा। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। द पाई चार्ट shows the proportion of people from different households living in poverty in the UK in 2002. Write an analytical paragraph to describe the information in 100 to 120 words. तो ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है, इसको आप एनालाइज करके एक पैराग्राफ जो है वो लिखेंगे।